हेलो गाइस, आज हमारे चिक्स के 27 दिन हो चुके हैं और मोटालिटी आज का है एकदम से जीरो। और हम ये किस तरीके से कर रहे हैं कि मोटालिटी पे हमारी पूरी पकड़ है। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, फुल डिटेल में जानेंगे कि आपके भी फार्म में क्या आप मैनेज करेंगे जिससे आपकी मोटालिटी कम से कम रहेंगे और वज़न भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और हमारा जो मेंटेनेंस होता है, जो भी हम अपने फार्म में करते हैं, हम वीडियो के फॉर्मेट में आप तक पहुंचाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछली वीडियोस को देखेंगे तो शायद आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे कि हम अपने फार्म में किस तरीके का मैनेजमेंट रखते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए बात करते हैं 27वें दिन पर आज हम अपने फार्म में क्या किया। तो जो 27वें दिन का पहला मेंटेनेंस होता है, सुबह पहले हम अपने फार्म में आते हैं और राउंड अप लेते हैं, देखते हैं कि कोई हमारे फार्म में मोटालिटी है भी या नहीं। मोटालिटी जो होता है उसको निकालते हैं, नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरा हमारा काम होता है, जो भी फीडर भी खाली है, अगर बाई चांस वहाँ का फीडर खाली है तो वहाँ पे हम उस फीडर को फुल करते हैं ताकि चिक्स कंफर्टेबल जोन में जाके अपने फीडर से दाना खा सके। क्योंकि जैसे जैसे चिक्स बड़े होते हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, वो भागना कम चाहते हैं और चाहते हैं कि कम दूरी पे उनको खाना और पानी दोनों मिल जाए। तो आप विशेष ध्यान दें, अपने फार्म में जाके देखें कि जो भी फीडर्स खाली हैं फीडर में दाना डालें और निप्पल लाइन चेक करें कि प्रॉपर निप्पल लाइन में पानी जा रहा है या नहीं। और बाई चांस अगर आपके जो ये बॉक्स होते हैं, दाने वाले फीडर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से अगर सेट हो जाते हैं तो इनको उठा के हल्का सा इस तरीके से घुमा दें और एक एक घंटे में दिन भर ये प्रक्रिया करते रहें, जिससे ये फ्रेश दाना फीड में आती रहे, ये फीडर में आती रहे और वो चिक्स उसको ज़्यादा अच्छे से इंटेक कर पाएँ, ताकि उनका ध्यान उस फीडर की तरफ, उस दाने की तरफ हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाने खाएं। क्योंकि ज़्यादा दाना खाएगा चिक्स तो ज़्यादा जल्दी वज़न देगा, वज़न में पीछे नहीं रह जा पाएंगे। और बात करें हम अपने टंकी में कौन सी दवा डालने, तो फ़िलहाल अभी हम अपने टंकी में 700 लीटर के पानी में हम पार्ट बी का मिक्सचर डाल रहे हैं और क्लीनिंग टैब भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर पार्ट बी डाला है तो क्लीनिंग टैब नहीं डालते, क्लीनिंग टैब की टेबलेट डाला है तो पार्ट बी नहीं डालते। और दूसरी जो अभी हम रात के समय में जो दवाई यूज़ कर रहे हैं वो जिप्रोमिन और ब्रोटोन है, और जो कि ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। ब्रोटोन उनके लीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, बीरबैक कंपनी की, बहुत ही काफ़ी किफ़ायती मतलब दाम तो उनका हाई रहता है, लेकिन दवा बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छा दवा है। और पार्ट बी का जो मिश्रण एक तरीके का ये सैनिटाइज़र का यूज़ होता है और वो बहुत ही अच्छा भी काम करता है और मुझे लगता है डाल देना चाहिए। क्योंकि डालने से जो पानी होता है, पानी के जो अंदर के बैक्टीरिया होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अब भूसी की गुड़ाई डेली करें, क्योंकि जैसे चिक्स बड़े होंगे उनकी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ती है, तो वो भूसी पे बैठते हैं तो भूसी दबी रहती है। भूसी जो ये वीट होती है, मतलब ये जो लीटर होता है, लीटर को सूखा रखे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारे फार्म में लीटर चारों तरफ सूखे ही हैं। इस तरीके से लीटर को सूखा रखें। कोशिश रहे कि दिन में 2 बार भी अगर गुड़ाई कर सके तो गुड़ाई करें। और दिन के समय में हमारे फार्म में चारों फैन चलाए जाते हैं। रात का जैसे समय होता है, मौसम ठंड या गर्म रहता है, उस हिसाब से हम अपने फार्म के फ़ैन को, एग्जॉस्ट फैन को एक रात में चला देते हैं। बाई चांस अगर उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम ये एग्जॉस्ट फैन को 2 या 3 चला देते हैं। डिपेंड ऑन लाइट, डिपेंड ऑन लोड के ऊपर है कि अगर रात के टाइम में मौसम कैसा है और लोड क्या है। अगर ऐसा भी नहीं कि कहीं रात में आंधी या बारिश जैसा मौसम बने और 3 फैन चलाएं, रात में बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या फिर लाइट ना दे, तो उस हिसाब से बैलेंस करते हैं। क्योंकि इसी फार्म में जो सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज़ होती है वो यही होती है कि अगर आपने रात में फ़ैन चला दिया है पूरे फार्म में और बाई चांस अगर आपके यहाँ लाइट ख़राब हो गई या कोई और भी दिक्कतें हो गई और फ़ैन बंद हो गया, आपका पर्दा ये कार्टन होता है, कार्टन फुल्ली पैक है अगर, तो समस्या आ जाती है, चिक्स की मोटालिटी बढ़ जाती है। मैक्सिमम चांस है कि ज़्यादा चिक्स आपके मर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने फार्म में तो कोशिश करें कि शाम के टाइम में आधा फीड डालें, इस तरीके से पूरा ना भरें, आधा फीड डालें और फिर सुबह में आधा फीड डालें। इससे क्या होता है, जो दाना होता है, जो दाने की स्मेल होती है वो स्मेल बनी रहती है और दाना नरम नहीं होता और चिक्स को हमेशा ताज़ा दाना मिलता है, जिससे वो ज़्यादा इंटेक करते हैं। और ताज़ा पानी दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर चिक्स ठंडा पानी पिएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पीते हैं। क्योंकि अगर गर्म पानी हो जाता है, उनकी बॉडी ऑलरेडी गर्म होती है और कम पानी पिएंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, मोटालिटी ज़्यादा होने लगती है। इस तरीके से आप थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, जैसे कि दाना, पानी और ये वीट इनका सही है या नहीं है। अगर पतली वीट हो रही है तो वो दाना खा के दाना निकल रहा है, इस तरीके की वीट हो रही है तो उस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और वीट के लिए फ़िलहाल हम लोग मेट्रोजिल टैबलेट का यूज़ करते हैं, 40 किलो बॉडी वेट पे 1 टैबलेट बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर उसके साथ अगर आप पानी में
हल्दी घोल के पिला सके, मेट्रोजिल हल्दी पिला दे, तो 2 दिन के ही अंदर आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि हम कभी-कभी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा वीट की समस्या होती है, मैक्सिमम 1-2 दिन में वीट सही हो जाता है अगर आप मेंटेनेंस ही बहुत अच्छा देते हैं। और आज हमने अपने फार्म में चिक्स का वज़न करा था। जो चिक्स का वज़न निकला है, जैसे ये देख सकते हैं, चिक्स तो काफ़ी ठीक-ठाक और अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमने जो मैक्सिमम इनका वज़न, एवरेज वज़न निकाला, वो 1250 ग्राम के आसपास आया, जो कि स्टैंडर्ड वज़न के हिसाब से अभी सही चल रहा है। और देखते हैं आगे का जो वज़न है, वज़न सही से हम लोग ले पाते हैं या नहीं, बीमारियों से बचाव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे लास्ट के बैच में सीआरडी ऐसी समस्या बन जाती है हल्की-हल्की, किसी बर्ड में खिचखिच थी, जिसकी वजह से हमने पार्ट ए पार्ट बी का मिश्रण चलाया है। और अभी हम कोई सीआरडी के लिए स्पेशल दवा नहीं चला रहे हैं। कल से हम